नमस्ते। सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। अभी क्या है, आज के दिन स्पेशल डे है। हम इंडियंस जो सनातन धर्म हम जो फॉलो करते हैं, तो अपने इस धर्म के हिसाब से आज का दिन हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आषाढ़ मंथ में जो पूर्णिमा आता है, इस मंथ को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। क्यों गुरु पूर्णिमा कहते हैं? आज के दिन जैसे हम टीचर्स डे कहते हैं, टीचर्स डे कहते हैं, तो वो क्या है, अपना स्टडी के रिलेटेड, यानी जो हम मटेरियल लाइफ बोला जाता है, मटेरियल लाइफ में अचीव करने के लिए जो हम पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, क्लास वन से लेकर स्टेप बाय स्टेप जो पढ़ाई करते जाते हैं, उस पढ़ाई में जो भी गुरु आपको मिलता है, उसको कहते हैं आपका मटेरियल लाइफ का, यानी फिजिकल लाइफ को इम्प्रूव करना, मतलब ग्रोथ करना, नॉलेज को ग्रो करना, नॉलेज को बढ़ाने के लिए। इसमें स्कूल, कॉलेज, प्राइमरी कॉलेज, हायर सेकेंडरी, डिग्री, ऐसे करके जो स्टेप्स बनाया गया, इसमें डिग्री के बाद से जॉब मिलने का एक मिनिमम क्वालिफिकेशन इस टाइप का होता है। तो इसके लिए हम ये राधा कृष्णन को, कृष्णन जी ने जैसे अपना नाम से जन्मदिन को उन्होंने टीचर्स डे के नाम से दिया, वैसे ही स्पिरिचुअल को व्यास ऋषि, व्यास ऋषि का नाम सुना होगा आपने। व्यास ऋषि ने अपना बर्थ डे को डेडिकेट किया है इस आध्यात्मिक गुरु के दिन के नाम से मनाने के लिए। तभी आज के दिन को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। तो ये अब मैं इंडिया इसलिए कहा, ये सब इंडिया में ही मानते हैं। तो अब सब जगह ग्लोबली हमारा क्या है, कोर बैंकिंग, जैसे सब ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो बहुत सारे वेस्टर्न लोग भी इस आध्यात्मिक पथ में, अब इंडिया में बहुत लोग फॉलोअर्स यानी उसको अडॉप्ट करके चलने वाले बहुत आगे, वो लोग भी इस चीज को मनाने लगे, गुरु पूर्णिमा को। और इसके अलावा भी और हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। जैसे गुरु पूर्णिमा का गुरुओं का अलग 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 टाइप होते हैं, अलग अलग तिथियां होती है। गुरु मतलब गुरु से कोई भी व्यक्ति से कुछ अज्ञान से ज्ञान की तरफ जो भी चीज हमें सिखाता है, उसको गुरुओं का अ, गुरुओं ने हमें कोई पाठ पढ़ाया, समझाया, उनके अपना अनुभव बताया, उनका सक्सेस बताया। तो यहाँ पे क्या है, आज के दिन का आध्यात्मिक सक्सेस है जो हम करते हैं। अपना जो टीचर्स डे मनाते हैं, वो है आध्यात्मिक है, वो फिजिकल, शारीरिक सक्सेस। शारीरिक हमें जो भी नीड चाहिए रहता है, उसको पूर्ति करने के लिए वो सक्सेस। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा सत्य है। तो सब हर कोई बोलता है माँ ही अपना प्रथम गुरु है। जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे को बड़ा करने का दायित्व पूरा की पूरा माँ के ऊपर रहता है। तो इसीलिए हम इंडियंस में या कोई में भी बोला जाता है, कोई भी कंट्री वाले बच्चों को 80, कुछ कंट्रीज में 18 ईयर्स तक का है, तो इंडिया में तो पूरा माँ बाप जब तक है, बच्चे बच्चे ही रहे। तो माँ उनका पहला गुरु कैसे है, जब बच्चा जन्म लेने के दिन से लेके
माँ का दायित्व बढ़ जाता है। तो बोला जाता है जो व्यक्ति भले ही 40 इयर्स का हो, उनको बच्चा नहीं हुआ है तो वो क्या होगा, अनुभव भी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। जो लड़की 15 साल में बच्चा कर लेती है तो वो 40 साल के भी जिनको बच्चे हो जाता है, जो अनुभव उनपे आता है, वो 40 साल से भी बड़े अनुभवी हो जाते हैं। क्योंकि एक अबोध बालक को जन्म दे के उनके तरफ अपना दायित्व ये होता है, उनके फ्यूचर, उनके लिए एक एक शब्द को माँ सिखाती है। कोई नया वर्ड के मीनिंग ही नहीं पता रहता बच्चों को, उसके बारे में चलना, मतलब आना, माँ नाम से शुरू के माँ का नाम बोलना, पापा का नाम, पाप का पाप पप्पा बोलना, ऐसे हर रिलेशन का मायने बताना। तो ABCD से आ ई ई से शुरू करके माँ ही पहले एक बच्चे का गुरु होती है। ये तो हर इसमें सुनने के लिए मिलता है। तो माँ ही पहला गुरु है, ये हर लैंग्वेज में आप इसका है, बात सुनने के लिए आता है। तो हम माँ क्या है, पहले अपना जीरो से, मतलब जन्म से लेके 5 साल, आजकल तो 3 साल में बच्चे स्कूल जाने लग गए, 3 साल तक भी माँ का ही दायित्व सबसे ज्यादा। घर में 10 लोग भी रहेंगे ना, बच्चे 24 घंटे माँ के पास रहेगा। कोई है घर में बहुत सारे तो आधा घंटे 1 घंटे बच्चे को लेते हैं, फाइनली अल्टीमेटली माँ के पास ही जाता है। जब दिन भर तो कोई ना कोई पास करता है बच्चों को केयर करने में, लेकिन जब रात की बारी आती है तो पूरा रात 10 घंटे 12 घंटे माँ को ही बच्चों को केयर करना पड़ता है। बच्चा अच्छा है, छोटा है तो बहुत अच्छा, कोई बच्चे रात को जग जाते, जागरण करते हैं, तो माँ को उनके साथ कहानी सुना, वो बोल भी नहीं पाता है तब भी वो एक उनके साथ कनेक्शन करके वो कहानी सुनाते हुए, अच्छे बातें बोलते, बात करते हुए उनके साथ टाइम निकालते। पापा का भी होता है थोड़ा कम, वो तो सो जाते हैं। तभी पहले जमाने में माँ जब बन जाती है तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेला वही बच्चे को बड़ा करने में रह जाता। आजकल दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं लेडीज, तब जाके थोड़ा सा हिसाब ब्रेकअप ये सब बहुत होने लगा, क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होता है, जॉब भी करते हैं, ये माँ भी बनना है। तो इस कारण वो थोड़ा सा वो वो वाले सक्सेस करिए तो उससे बड़े कोई नहीं, उनसे ही हम नॉलेज ले सकते हैं। इसलिए माँ को बहुत बड़ा पद दिया गया गुरु का। पहला गुरु माँ है, दूसरा टीचर जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, अपने टीचर, उपाध्याय, प्रिंसिपल उपाध्याय बोलते हैं, वो है। और तीसरा है स्पिरिचुअल गुरु। स्पिरिचुअल ये सब माँ, और उसमें भी माँ भी स्पिरिचुअल नॉलेज वाली है, तो आपको स्पिरिचुअल और मटेरियल, आध्यात्मिक एज वेल एज ये जो दुनियादारी के भी पाठ पढ़ाएगी। वही माँ दुनिया स्पिरिचुअल नहीं जानती तो उन्हें दुनियादारी। तो दोनों जिस बच्चे को वो वाला ध्यान मिलेगा माँ से, वो बच्चा तो बहुत बड़ा योगी महागुरु ध्यानी बनेगा। तो मैंने एक ग्रुप में डाला था आज, सब जितने भी बहुत सारे योगिया ऐसे ही नहीं, उनको माँ के प्रेरणा मिली रहती है, संस्कार बचपन से ही उनको आत्मा क्या है, आत्मा का भी नॉलेज। तो एक तरह का उनको एक बीज डाला जाता है, धीरे धीरे एज बढ़ते बढ़ते स्कूलिंग करते करते साथ में वो आध्यात्म के साथ भी जुड़ते हुए बहुत बड़े बड़े योगीस बने। जैसे कि विवेकानंद का नाम लीजिए, कितने सारे हैं, तो वो आप लिस्ट करेंगे तो पूरा रात से दिन हो जाएगा। ये सबको पहले माँ गुरु से मिला है, माँ के प्रेरणा से, उनका विद्याभ्यास से, उनका टीचिंग से मिला है, और उसके बाद स्कूलिंग गुरु से, और तीसरा आध्यात्मिक गुरु। तो इन तीनों चीजों को सबसे बड़ा कहा गया आध्यात्मिक गुरु। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु थे वो महेश्वर, मतलब गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से भी बड़े, मतलब उनके ऊपर के इसमें गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक आगे इसी गुरु का पथ को हम, जैसे आज के दिन देखिए हर कोई याद करता है मैं किस गुरु से क्या सीखा था, ऐसे तो हम जिनसे भी सीखते हुए अपने गुरु बन हो जाता है। लेकिन आध्यात्म यानी अपना सेल्फ
मैं ये शरीर नहीं हूँ, आध्यात्म में मैं आत्मा हूँ। इसके बारे में हमें रियलाइज कराता है। वो क्या इसी जन्म के लिए सीमित नहीं रहता है। बाकी माँ और जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं इसी लाइफ टाइम के लिए सीमित रहता है। उसका बच्चों का हार्डवर्क डेडिकेशन, और बच्चे अपना पिछले जन्म का भी कर्मों के हिसाब से बहुत हार्डवर्क करके अच्छे स्टेज में जाता है। बहुत पढ़ के कोई नीचे में ग्रेड में जाता है, कोई कम पढ़ के अपने सारे किस्मतों का जो कर्मिक अकाउंट से अच्छे पोजीशन में जाता है। ये इस जन्म के लिए सीमित है। वही आध्यात्म गुरु का जो हम सीखते हैं उसको अपनाते हैं। सीख के अपनाना, प्रैक्टिकली अपना के उस पथ पे चलते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, इस जन्म के बाद भी वो हमें कैरी फॉरवर्ड अगले जन्म के लिए एक तरह का चार्जिंग होगा। अगले में हम उसको यूज में कर सकते हैं। हम इस चीज को सोचे समझे तो आध्यात्मिक गुरु, आप आध्यात्म का नॉलेज आ गया तो हम एक और स्टेप आगे चलेंगे। तो ये हो गया तीसरी स्टेप। चौथी स्टेप, जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के लेते ही बच्चा आवाज नहीं करता है तो उसको मारते, हिला के चेक करते उसके श्वास चल रहे क्यों नहीं, साउंड नहीं आ रहा करके। तो और वो चीज क्या है, अपना स्वयं का श्वास। ये श्वास अपना चौथा गुरु। अब हम तीसरे गुरु से या किसी से भी, माँ से समझिए, अपने स्कूलिंग गुरु से समझिए, आध्यात्मिक गुरु से समझिए, इसका अपना स्वयं श्वास एक आपका गुरु है। आपका सोच नेगेटिव जा रहा है तो उसके तरफ ध्यान ले आएंगे तो हम पॉजिटिव में आएंगे। पॉजिटिव सोच के सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ेंगे तो हमें अपना लाइफ का डिसीजन लेने में इजी होगा। अपना तकलीफों से, जो मटेरियल लाइफ के दुख दर्द से हम बाहर आ जाएंगे और आध्यात्मिक वृद्धि होगा। आध्यात्मिक वृद्धि यानी अपना आत्मा का हमें अनुभूति, उनके साथ कनेक्ट होके जीने का प्रैक्टिस हमें मिलेगा। इस प्रैक्टिस में आगे बढ़ते बढ़ते हम ऐसे अचीव करेंगे तो हमें इस लाइफ के बाद भी आगे के लाइफ में भी ये काम आएगा ही आएगा। कैसे, हम कोई भी हम कर्म अभी सोचते हमारे साथ पूरा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो अभी के टेम्पररी इसी लाइफ की स्थिति है। हम बियॉन्ड उसके आगे का सोचेंगे वो अगले लाइफ के लिए। लेकिन हम क्या हो जाते, अभी के दर तकलीफ से बाहर निकले, आगे के लाइफ कौन जी देखा है, ये कौन बोलेगा, जो साधारण गुरु से, जो टीचर स्कूलिंग से सीख के आए वो ये बोलेगा। कोई आध्यात्मिक गुरु से जो सीख के आए वो ये नहीं बोलेगा। उसको ये लगेगा ये जो भी तकलीफ आ रहा है मुझे इस जन्म तक का है, इसको मुझे सुधारना है तो अपने अंदर का भाव चेंज करना है। तो जैसे गुरु का आपको ध्यान मिला है, ज्ञान मतलब जो विजडम आपको दिए नॉलेज, उस नॉलेज के पथ पे चल के हम उसको परमानेंटली अगले लाइफ में उसको ले चलेंगे। हमें 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 इसको चूज करना है, कौन से पाथ को, कौन से गुरु का। सब गुरु इंपॉर्टेंट है। हम अकेला स्कूलिंग गुरु को नहीं उसके छोड़ के आते, पहले होता था आध्यात्मिक गुरुओं में गुरुकुलों में जाके 10-10 साल 20-20 साल पढ़ के आते थे, वो क्या बनते थे, सन्यासी बनते थे। लेकिन अब हर कोई सन्यासी बनेगा। संसार का रचित मतलब संसार कैसे बढ़ेगा, रचना यानी रचना तो हो गया, उसका ग्रोथ कैसे होगा, तो हमें संसार को भी अपनाना पड़ेगा। तो कोई कोई ऐसे आध्यात्मिक गुरु है संसार में रहते हुए अपना इसको ध्यान को अचीव किया, आत्मा के बारे में जो अचीव किया वो लोग इसका हमें नॉलेज देंगे, विजडम देंगे। संसार में रहते हुए भी हम कैसे अपना जीवन सुखमय जी सकते हैं, आत्मा में रह के। तो इसके लिए हम साउथ में एक बसवन्ना करके बोलते, वो भी संसारी थे, इतना ईमानदार संसारी थे, और साथ में वो आध्यात्म को लेके चले। थोड़ा सा भी अपने, वो बोलते कोई भी गलत हम दूसरों को बोल रहे कर रहे तो हम अपने आप से पूछे आत्मा से ये सही है क्या, मैं अपना शरीर के हित के लिए कर रहा हूँ कि आत्मा के हित के लिए। वो कोई भी काम भी करते थे तो वो सोचते थे मैं कंपनी का काम, ऑफिस का काम कर रहा हूँ या
पर्सनल का करो। पर्सनल का कर रहे तो अपना ऑफिस से जो मुझे पेमेंट मिलता है उस पेमेंट से पर्सनल काम का खर्चा से, मतलब हाईली थिंक जो करते हैं, तो वो उनके इसमें बिल्कुल दाग नहीं चाहते, प्योर ट्रांसपेरेंट मिरर के सामने खड़े होने से कैसे हमारा दाग दिखता है, गलत खराब है तो खराब, अच्छा है तो अच्छा, साफ सुथरा, वो सोच के जो करता है संसारी सबसे ज्यादा। सन्यासी को कुछ गलत कर्म ही नहीं करेंगे, उनका तो मिरर के सामने, लेकिन उनको एक ईगो स्टेज आ सकता है। संसारी में क्या है, ईगो भी रहेगा, मुझे आगे बढ़ना है, अचीव करना है, कमाना है, ये सब बहुत सारा अलग अलग पैरामीटर, अलग अलग सिनेरियोज रहेंगे, उसके बीच में वो गलत अपना हित के लिए, मतलब शरीर के कुछ अचीव करने के लिए कर बैठता, पता नहीं, जाने अनजाने, समटाइम जानबूझ के, समटाइम जाने अनजाने, वो चीज क्या होता है, आपका कर्म सिद्धांत को बिगाड़ के रखते हैं। तो यही हम ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए, हम ये वाला क्या देता है, किसी को क्या पता चलेगा, हम बोलते हैं थोड़ा फायदे के लिए, कभी कभी हम बोल देते, बट ये जो कुदरत का, नेचर का जो वो है कानून, वो उससे नहीं छूट सकते। कितना सामने वालों को नहीं दिख रहा है, अंदर मन को दिखता है, हमने ये चीज गलत करा है, हमें जब भी पता चला तुरंत उसको क्या करना चाहिए, दो डालना चाहिए, सॉरी मेरे से उस समय मैंने उस फायदे के लिए ये चीज कर लिया। तो आपका गुरु वगैरह वही आपको याद दिलाता रहे। तो वही गुरु का आज का दिन, गुरु पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा को क्यों गुरु पूर्णिमा का कहते हैं, मैंने बता दिया, उस आध्यात्मिक गुरु के नाम से। तो हम आज के दिन, मैंने अभी 2 घंटे की, अभी मेरा 9 to 12 का था ध्यान का, अभी मैं 9:30 तक आपको पूरा इसके बारे में बता के मैं ध्यान में बिठाऊंगी। आप लोग 12 तक कर सकते हैं तो कोशिश करिए, कोई भी म्यूजिक, मैं बाहर आ जाऊंगी, म्यूजिक लगा के आप बैठ जाइए, जितने टाइम तक भी होगा आप लोग बैठ जाना आज, क्योंकि आज क्या होगा, उस गुरु के कारण जितने भी गुरु हैं उन सारे का एनर्जी हमें मिलेगा। हर एक को तो नहीं जानते, लाइफ में हमें जितना गुरु मिला, स्कूलिंग गुरु, आध्यात्मिक गुरु, हर के लाइफ में कोई ना कोई आध्यात्मिक गुरु हुआ ही रहता है। उन सबको आप इनवाइट करके, उसके अलावा भी कोई को भी आप मानते हो, उनको भी आप ध्यान में, उनको भी इनवाइट करके आप ध्यान करेंगे, तो आपको शक्ति एनर्जी देगा। तो वो चीज आधा आज ध्यान में करना है। आज दिन में 12 बजे खत्म होगा, तो आप 12 बजे तक करेंगे, तो 12 बजे तक वो एनर्जी, पूरा एनर्जी का पीक टाइम है अभी, सुबह से लेके कल रात के 12 से लेके अभी के आज रात के 12 तक, उसका एनर्जी का पीक आवर से उसका एनर्जी को, आपको हो सके तो मून लाइट में बैठ जाइए, नहीं पॉसिबल है तो आप घर पे बैठ के भी उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रकृति से, नेचर से। और एक चीज मैंने थोड़ा बताऊं, आध्यात्मिक गुरु होने से गलत व्यक्ति को भी कैसे बदल सकता है। एक रामायण जो लिखा हर कोई जानता है, वाल्मीकि, वो क्या था पहले, एक खूनी था, खून करके मार के अपना जिंदगी चलाता था। नारायण उनको क्या रियलाइज कराया, गुरु बन के उनको बोला, ये जो पाप आप कर रहे हो मारने का, इस पाप में आपके बीवी बच्चे भागीदार हो सकते हैं, वो हम लोग करें, इसीलिए हमारे स्वयं कर्मों को देखते हुए हमें संसार के साथ भी कर्म करना चाहिए। ये नहीं हम अपना कर्म को बिगाड़ के संसार को, बीवी बच्चे फैमिली, मेरे संसार को मैं उसको ये करने के लिए हम गलत काम करके उसको अकेले हम बोलते हैं, कोई भागी नहीं होगा, पूछने के लिए भेजा गया तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने गलती किया, भले ही अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए किया, लेकिन वो बता आपको अकेले को ही पड़ेगा। आपके जन्म के बाद जो आपने कर्म किया, उस कर्म का भुगतने में कोई भी आपका कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। वो रियलाइज होने के बाद वो क्या करा, अपना पृथ्वी को छोड़ के वो क्या हो गया, फाइनली इतना बड़ा आध्यात्मिक गुरु बना। तो कोई भी, इसीलिए वो अंदर, हमारे अंदर भगवान है वाले एग्जाम्पल ऐसे, तो उनको हमें याद करना, रियलाइज करने की जरूरत है। कोई व्यक्ति आके बोला वही गुरु की पात्र लेता है, वो गुरु आध्यात्मिक, जो आत्मा के बारे में आपको रियलाइज कराता है, वही सबसे बड़ा गुरु के पद वाले है।
तो ऐसे एक और अंगुली माल करके हर एक को मार मार के गले में उंगली काट के अपने गले में माला बना के घूमता रहता है। गौतम बुद्ध भगवान उनके सामने आए तो उन्होंने पूछा, मारो, मेरा उंगली काटना, ले लो, क्या मिलेगा? तो वो बोलते, ये मारने के लिए बोलने से भी, मारूंगा बोलने से भी ये दुखी नहीं हुआ, कुछ बोल नहीं रहा है, ऐसे कैसे? तो मुझे मारने से आपका खुद का वो बिगड़ेगा, आपका कर्म सिद्धा। तो वो चीज आपको भुगतने के लिए बार बार जन्म लेके आना पड़ेगा। अच्छे चीज भुगतने के लिए, सबको सहाय कर हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, तो एक तरह आपका अलग दुनिया में जीने का है। आपको कष्ट को भुगतने के लिए, आप जो भी कर्म किया उसको भुगतने के लिए बार बार जन्म लेके आ रहे हैं। तो अब बोलते कौन से जन्म में मैंने कर्म किया होगा, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, छूट रहा है। तो हमें रियल थोड़ा थोड़ा अंदर से सोच आता है, तो कहीं ना कहीं हमारा कर्म उस गुरु की तरफ ले जा रहा है। वो रियलाइजेशन के एक मोमेंट हमें उसके तरफ खींचता है। तो वो चीज को ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिलेगा। तो व्यक्ति बुरे कर्म से खुद को रियलाइज करके समझ के उसी मोमेंट से उसने बदलाव कर लिए। ये भी अंगुली माल भी क्या हुआ, फाइनली बुद्धा का फॉलोअर होना, उनका पूरा प्रचार करके बड़ा साधु साधु बन गया बाद में। ऐसे जो क्रूवल था, रास्ते में आते जाते वो लोग को सबको मार के ये करके जिंदगी चलाता था। तो वो भी गुरु के ज्ञान से, गुरु के बातों से, गुरु के शरण में आके उसने भी अपना लाइफ को, जीवन को सुधारा। तो इसका एक साल में एक दिन आता है। तो हमें कृष्ण वही बर्थडे बोलते हैं ना, हम बर्थडे मनाते हैं। तो इस शरीर में हमारा आत्मा आने का वो दिन हमारा कार्य रीजन है इस शरीर के लिए। फिर सोचने, ये शरीर में आने के बाद मैंने क्या क्या स्वयं के हित का करी हूँ, क्या दूसरों के हित का करी हूँ, सेल्फलेस सेल्फिश। तो वो भी हमें एनालाइज करना है, समझना है। हमें देखिए, हम दूसरों के हित का करके कोई काम करेंगे, उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल आएगा, बहुत अच्छा पद मिलेगा। लेकिन हमारा मन ये तुरंत रिजल्ट चाहता है। तो हम क्या करने से डालते हैं, मुझे ये करने से आज ही मुझे कुछ जॉब में इंक्रीमेंट मिल रहा हो, कुछ मुझे प्रमोशन मिलता है, तो उसके पीछे लॉन्ग टाइम सोचेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं रहेगा। शॉर्ट टाइम सोच के हम वो गलत कर डालते, अपना स्वयं का ये बिगाड़ लेते। तो उसको ही हमें हो भी जाता है, कभी हम ऐसे परिस्थिति में कर भी देते हैं, तो हमें सेल्फ एनालाइज करना है, ध्यान में याद करें उसको, हम सॉरी, माफी मांगना है, उसको धो डालना, वॉश आउट करना है। तो बहुत ज्यादा चिकना है तो बार बार उसको धोएंगे तो हम उससे छूट सकते हैं, उस अवेयरनेस में रहेंगे। तो हमेशा हम आत्मा अवेयरनेस में, आत्म प्रज्ञा में रहते हुए कोई भी काम करेंगे, वर्क प्लेस में या पर्सनल लाइफ में, वो लंबे टाइम का सुख देगा। उससे आपको अपने आप के अपने नजरों से नीचे गिरना नहीं पड़ेगा। खुशी के अपना परमानेंट खुशी में जीने का ही पड़ेगा। चलिए मास्टर्स, मैं आज गुरु पूर्णिमा के निमित्त कुछ बात बताया है, इस चीज को आप अपना लाइफ में अप्लाई करिए। गुरु बनाइए, गुरु बनाने है, पहले जमाने में गुरु की सेवा करने का, वहां मठ में जाके, आश्रम में जाके रहना था। आजकल जैसे जैसे हम इवेल्युएशन मतलब ग्रो करते जा रहे हैं, ये सब भी इम्प्रूव होता जा रहा है। हम घर बैठे भी उनके तरफ हम उनका बोध को, उनके बातों को डेली लाइफ में अप्लाई करते हुए चलेंगे, तो उस गुरु के लिए एक हमें रिटर्न गिफ्ट हो जाएगा, गुरु दक्षिणा होगा। उनके बात को हम अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। चलिए हम इसी बात पे, इसी को याद रखते हुए आज गुरु के व्यास ऋषि, मेन उनके नाम से गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। उनके अलावा जितने भी आध्यात्मिक गुरु है, संसारी गुरु भी आध्यात्मिक गुरु में कन्वर्ट हुए रहते हैं। गोयंका जी करके कि वो भी बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु चलाते हैं, और अपने पत्री जी का भी बहुत नेम, वो भी बहुत संसार में रहते हुए बहुत सारे बदलाव करके गए, हर संसार के लिए
पहले ऐसे होता था संसारी मतलब सन्यासी बनना पड़ेगा, दीक्षा लेना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना रहता था। तो 8 अष्टांग मार्ग को तो इन्होंने ऐसे सरल सूत्र दिया। आप पहले ध्यान को अडॉप्ट करेंगे ना, ये 8वां मार्ग, 8वां मार्ग को पहला मार्ग बताया ध्यान समाधि में, ध्यान और समाधि। 7th एंड 8th को इन्होंने पहला और दूसरा कर दिया, बाकी 6 अपने आप आ जाएगा करके उन्होंने एक बहुत बड़ा हमें रिसर्च करके दिया है संसारियों के लिए। तो उसको हम फायदा लेना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ध्यान करते जाएंगे तो सारे 8 मार्ग हम अपने आप, उसके बारे में भी कोई एक दिन बताऊंगी। अभी हम आज ध्यान में बैठते हैं। अब ध्यान में बैठ जाइए। मैं अभी ध्यान में आपको बिठा के मैं इससे बाहर हो जाऊंगी, आप लोग कंटिन्यू करें ध्यान। ओके मास्टर्स, ध्यान में बैठने का अभी भी सबको पता है, जो भी नए हैं तो वो समझिए। दोनों हाथों को लॉक करेंगे, इंटरलॉक क्लैस्प, कीप इट ऑन योर लैप, और पैरों को क्रॉस करना है और आंखें बंद करना है। चश्मा पहने तो निकाल के साइड में रख दीजिए। स्लोली धीरे से आइज बंद करना है और अपना सहज श्वासों को अब ऑब्जर्व करते चलना है। अंदर आते हुए श्वास और बाहर आते हुए श्वास। कुछ भी नहीं करना है हमें। आप खाली ऐसे बैठेंगे तो विचार आएगा, वो विचारों से बाहर आने के लिए क्या करना है, स्वयं श्वास को साक्षी भाव से उसको देखना है। देखने के लिए आपका ध्यान हमेशा यहाँ होना चाहिए। अंतर हम सोच रहे हैं तब यहाँ पे होना चाहिए। अंदर जाते हुए ठंडा महसूस होगा आपका, जब बाहर आता है तो वार्म सा फील होता है अपर लिप्स में। तो आपका ध्यान यहाँ रहेगा तो द्वार श्वास का आने जाने का, उस द्वार पे द्वार पालक बन के हमारे सोच, जो हमारा ध्यान होता है उसको वहां रखना है। तो उससे क्या होगा, हम विचार शून्य होंगे। विचार शून्य होते ही हम स्टेप बाय स्टेप अपने ध्यान के इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। आज आप कोशिश करिए 12 बजे तक करने का। आप अपने अपने साथ जो ध्यान करते हैं उन सारे से भी हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप ध्यान में ज्यादा टाइम तक आपको करने में इजी हो जाएगा ध्यान। चलिए मास्टर्स, मैं अभी डिस्कनेक्ट करती हूँ, आप ध्यान में आगे बढ़िए। कोई आपको म्यूजिक चाहिए तो कोई भी म्यूजिक आप लगा के, 1 घंटे बैठना है तो 1 घंटे वाला ले लीजिए, 2 घंटे बैठना है तो 2 घंटे वाला लेके आप बैठ जाइए। ठीक है मास्टर, फिर हम कल करते हैं। कल आप कोई ने भी करा है, प्लीज आप लोग यूट्यूब में देख रहे हो या जूम में, आप उसका हिंट फीडबैक दीजिए, आपने किया था, आपको क्या महसूस हुआ, तभी पता चलेगा ये वाला आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये चीज ऐसे नहीं है मैं क्लास डाल रही हूँ इससे कुछ हो, नहीं, आपको मेरे क्लास सुन के कोई एग्जाम देना नहीं है, एग्जाम पास करना, उस टाइप का क्लास नहीं है। आध्यात्मिक क्लास है, इसमें कोई भी किसी के लिए एग्जाम नहीं देना है। ये हमारे अपने जो जन्म के इसके साथ का एग्जाम है। इसका क्या है, प्रैक्टिस करना, जो भी अनुभव आप आते हो उसको शेयर करना। तो उससे क्या होता है, वो चीज हम सही जा रहे नहीं जा रहे उसका हमें अंदाजा लग जाएगा। तो आप यूट्यूब में है तो आप मैसेज में कमेंट में डाल के बोल सकते हैं हमें क्या अनुभव हुआ, क्या फील हो रहा है, हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे। आप अकेले बातें सुन रहे हो, जो मैं बात बोले मैं से उसको यही बोलूंगी ना, फंडा। फंडा तो आप एक ही क्लास में समझ सकते हैं, लेकिन उस फंडे को रियलिस्टिक में आप अपने में अपना रहे नहीं अपना, वो करने के करते अभ्यास करते पता चलेगा उस समय आपको क्या दिक्कतें हो रहा है। वो आप शेयर करेंगे तभी आप उससे उसको चेंज करा सकते हो, क्या क्या हमें बदलाव करना है। चलिए मास्टर्स, कल हम देखते हैं क्या चीज आपको अनुभव हुआ करके। ओके, सी यू, कल मिलते हैं मास्टर। थैंक यू वेरी मच।